बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है एसिडिटी ऑफ फिनोल। फिनोल आर more acidic than alcohol, but are less acidic than carboxylic acid, water and carbonic acid, यानी H2CO3 सॉरी H2CO3। एक होता है कार्बनिक एसिड, वो तो मैं एक साथ कर चुका हूँ, C6H5OH यानी फिनोल को हम कार्बनिक एसिड भी कहते हैं। बहरहाल यहाँ पर, और ये आपके टेबल में, आपके बुक में जो पेज नंबर दिया हुआ है 242 पर, ये P की वैल्यू भी दिया है और K वैल्यू भी दिया है। इससे आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि जिसकी K वैल्यू ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसकी K वैल्यू कम होगी वो कमज़ोर एसिड होगा। तो इसमें हमारे पास जो फिनोल है, फिनोल की जो है K वैल्यू जो है वो अल्कोहल से क्या है, ज़्यादा है। एनीहाउ, बहरहाल हम यहाँ पर बात करें क्या मेरे कि वाई फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, यानी हम फिनोल का कंपैरिजन करते हैं अल्कोहल के साथ कि ये अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है। तो हम इसकी तरफ आते हैं। बहरहाल याद देखिए, थोड़ा सा हम अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल जब आयनाइज होता है तो इससे बनता है अल्कोक्साइड आयन और प्लस प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन। और C6H5OH ये जब आयनाइज होता है तो इससे बनता है C6H5O- और प्लस प्रोटॉन यानी फिनॉक्साइड आयन। इसको हम फिनोलेट आयन भी कहते हैं, फिनोलेट आयन भी कहते हैं। एनीहाउ, अब जब हम इनके कंजुगेट बेस को कंपेयर करते हैं तो फिनॉक्साइड आयन जो है ये एक वीक कंजुगेट बेस है, अल्कोक्साइड आयन जो है एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है। कंजुगेट बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है। बेस क्या होता है? जो प्रोटॉन के एक्सेप्ट करता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है तो ये प्रोटॉन आसानी से एक्सेप्ट करेगा, वजह कि स्ट्रॉन्ग है तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट, तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ आएगा और अल्कोहल की जो आयनाइजेशन है वो कम हो जाएगी, यानी प्रोटॉन देने की सलाहियत तो इसकी कम हो जाएगी। अब इसकी वजह की तरफ आते हैं कि अल्कोक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस एज कंपेयर टू द फिनॉक्साइड आयन व्हिच इज ए वीक कंजुगेट बेस। असल में फिनॉक्साइड जो है इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। याद देखिए, ये फॉर एग्जांपल फिनॉक्साइड आयन है जो बन चुका है। फिनोल की आयनाइजेशन से क्या बना? फिनॉक्साइड आयन और प्लस प्रोटॉन बना। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये यहाँ पर आकर एक पाई बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर जब यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड यानी यहाँ पर जो कार्बन होगा इसके बॉन्ड हो जाएंगे 5 यानी 1, और यहाँ से जब पाई बॉन्ड बन जाएंगे 2, 3, 4 और 5, तो एकदम से ये पाई बॉन्ड टूट कर इधर आ जाएगा, यानी यहां से ये पाई बॉन्ड बन गया।
इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड टूटकर यहाँ पर आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन है इसके बॉन्ड हो जाएंगे कितने 5, यानी यहाँ पर जब ये पाई बॉन्ड बन जाएगा तो 1 2 3 4 5, तो उसी वक्त ये पाई बॉन्ड टूट कर यहाँ पर आ जाएगा। तो दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह हो जाएगा। तीसरा स्ट्रक्चर यानी यहाँ पर ये जो पहले से मौजूद है ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ जाएंगे, पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट कर यहाँ आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड अपनी जगह पर। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन होगा इसके बॉन्ड कितने हो जाएंगे 5, यानी 1 2 3, और जब यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा तो 4 और 5, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये पाई बॉन्ड टूट कर इधर आ जाएगा। इस फिनोमेनन का क्या है? डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन। तो मैं यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी जगह पर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड टूट कर यहाँ पर आ जाएगा। शुरू में मैंने कहा था कि किसी एटम के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इसके ऊपर बोझ होता है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है जिसके ऊपर बोझ है, तो ये बोझ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तकसीम हो जाता है, ये लोड तकसीम हो जाता है इन तमाम एरोमेटिक कार्बन के ऊपर, तमाम एरोमेटिक कार्बन के ऊपर। तो ऑक्सीजन के ऊपर ये बोझ कम हो जाता है, तो इसी वजह से ये फिनाक्साइड स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सो मैं इस तरह कह सकता हूँ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड over all the aromatic carbon. Hence the magnitude of negative charge decreases on the oxygen atom and the phenoxide ion is resonance stabilized. लेकिन यहाँ पर जब मैं अल्कोक्साइड आयन की बात करता हूँ तो अल्कोक्साइड आयन के ऊपर जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद है, अदरवाइज ये अल्काइल ग्रुप खुद ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर रहता है। तो इसी वजह से अल्कोक्साइड आयन क्या है? इट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो इसी वजह से अल्कोक्साइड आयन क्या है? ये अनस्टेबल है। जब ये अनस्टेबल है तो ये आसानी से वापस ये प्रोटॉन लेकर इक्विलिब्रियम पर वापस आ जाएगा, लिफ्ट की तरफ आ जाएगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि फिनोल आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू alcohol because the phenoxide ion is resonance stabilized because of conjugation, because of resonance phenomena. It was about the acidity of phenoxide. इसी वजह से हम जब देखते आगे तो अल्कोहल जो है ये वीक एसिड है, तो अल्कोहल डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन नहीं करता, लेकिन ये सोडियम या पोटेशियम का रिएक्शन करता है। लेकिन अल्कोहल कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन नहीं करता। लेकिन फिनोल जो है ये आसानी के साथ, अगर मैं थोड़ा सा हो सकता है फिर आपको बाद में तुझे पर नजर ना आए, तो मैं यहाँ पर अगर ये स्ट्रक्चर बना लूँ, यानी फिनोल refill the aqueous solution of sodium hydroxide to form sodium phenoxide और प्लस वाटर स्टोन, और यानी सोडियम फिनाक्साइड। इस तरह फिनोल आल्सो कैन आल्सो रिएक्ट विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म पोटेशियम फिनाक्साइड। जबकि अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन नहीं करता। वजह क्या है कि ये वीक एसिड है। क्या बनता है? पोटेशियम फिना ऑक्साइड। It was about the acidity of phenols. Thank you for joining us.